नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी श्वेता सिंह और हम दोनों आपको लेकर चलेंगे बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। जी हां, राजपथ पर सेनाओं की वापसी का यह रंगारंग समारोह शुरू हो चुका है। हमारे साथ जनरल कुलकर्णी भी इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में ही। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये गहमा गहमी दरअसल स्वागत की होती है, जो तमाम विशिष्ट अतिथि वहां पर आते हैं, जिसके बाद एक बार जो सभी संयुक्त सेनाओं की बैंड है वो स्वागत करते हुए आगे बढ़ती है और उसके साथ ही ये आयोजन का प्रारंभ हो जाएगा। जनरल कुलकर्णी, अगर आप समझा सकें इस समय की ये हलचल, और जैसे उस कोहरे को चीरती हुई अभी आवाजें भी आएंगी, वो धुन भी सुनाई देगी, और उसके साथ ही अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, जो सेरेमोनियल ड्रेस में सारे सुरक्षा बल। श्वेता, ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये बीटिंग द रिट्रीट जो है, ये कल्मिनेशन है 4 दिन के रिपब्लिक डे परेड का, और ये पारंपरिक एक फंक्शन है जिसको बहुत मान्यता दी जाती है। और ये जो फंक्शन है, जैसे हम लोग बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं, बहुत पहले से, शताब्दियों से ये आता आ रहा है। हम लोग महाभारत में भी सुनते आए हैं कि किस तरीके से जब सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद जो है किस तरीके से लड़ाई ख़त्म हो जाती थी और सब अपने अपने बैरक्स में चले जाते थे। वही ड्रिल्स जो है, वही जो परंपरा है, आज भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स बीटिंग द रिट्रीट को दर्शाते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, ये वाकई इस बार जैसे एक खास कर अब 1950 से जो ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, उससे पहले भी ये जब 16वीं शताब्दी में हम लोगों ने ब्रिटिश ट्रेडिशन से लिया, और जब ये बीटिंग द रिट्रीट हुआ, जिस तरीके से मेजर रॉबर्ट्स ने शुरुआत की, और उसके बाद से पहले वेस्टर्न ट्यून्स काफ़ी होती थी क्योंकि ट्रेडिशनल। अब देखा जा रहा है कि हम लोग सारे के सारे इंडियन ट्यून्स बजाते हैं। वाकई शुरुआत से ही अब इंडियन ट्यून्स बजनी शुरू हो जाती हैं, और आज बहुत सारी चीजें दिखेंगी। अब देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत वहां पर किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री के बाद आखिर में जो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर आएंगे, जिसके बाद इस समारोह की शुरुआत होगी। अभी लेकिन आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहां पर पहुंचते हुए देख रहे हैं। तो तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु, यानी कि वायुसेना भी यहां पर, नेवी का बैंड भी रहेगा, सेना का भी बैंड रहेगा, इसके साथ ही जो हमारी सीएपीएफ होती हैं उनके बैंड रहेंगे। दिल्ली पुलिस का यहां पर प्रदर्शन रहेगा, और दिल्ली पुलिस के लिए तो अतिरिक्त जिम्मेदारी हो ही जाती है, क्योंकि एक तरफ उन्हें इस समारोह की सुरक्षा के भी अभी काम करना है, और दिल्ली की जो सीमाएं हैं अलग अलग जहां आंदोलन चल रहा है वहां पर भी उन्हें काम करना है। लेकिन यहां पर अब रक्षा मंत्री के पहुंचने के बाद जनरल कुलकर्णी, अब जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो प्रमुख हैं, उसके साथ ही सीडीएस, सब मिलकर अब स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, अभी आप देख रहे हैं जैसे कि अपने डिफेंस मिनिस्टर अभी पहुंचे थे, उनके स्वागत में यहाँ पे इस वक्त डिफेंस सेक्रेटरी, सीडीएस हैं, अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, सब अभी प्रधानमंत्री को स्वागत। उसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति आएंगे। जब राष्ट्रपति आते हैं तो पूरा फैनफेयर के साथ राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ अपने आगे आएंगे, और उसके बाद जनमन गण, बिल्कुल राष्ट्रगान के साथ फिर जो इस बार के जैसे कर्नल साहब हैं, जो कर्नल गोपाल, जब अपना परमिशन लेंगे बीटिंग द रिट्रीट शुरुआत करने का, और फिर तकरीबन 15 बैंड्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोथ ब्रास बैंड्स और 15 ही पाइपर्स। तो इस तरीके से अलग अलग रेजिमेंट के पाइप बैंड्स हैं, अब मास्ट बैंड्स हैं, इसके अलावा एयरफोर्स का बैंड है, नेवल बैंड है, जैसे आपने कहा श्वेता कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बैंड है, और दिल्ली पुलिस का भी बैंड है। तो इस तरह के बैंड मिलकर के तकरीबन 26 एक ट्यूनें आप देखेंगे कि किस तरीके से बजाते हैं। और ख़ासकर इस साल जो है शुरुआत जो कर रहे हैं वो करने स्वर्ण विजय, जो आफ्टर द विक्ट्री ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 71 का वो जो वॉर है, 50 साल हुए हैं, और उस विजय को जो शुरुआत जो है पूरा बीटिंग द रिट्रीट उसके साथ हो रहा है। स्वर्णम विजय जो ट्यून है, और आखिर में जो आप तो राष्ट्रपति भवन पर आप देख सकते हैं हल्की धुंध, हल्का कोहरा इस समय दिखाई दे रहा है, और वहीं से चीरती हुई जो गाड़ियां आएंगी वो अपने आप में एक देखने वाली अद्भुत तस्वीर होगी। और साथ ही साथ यहाँ बैंड्स की मधुर ध्वनि। एक समय 16वीं शताब्दी में जब
इसकी शुरुआत होती बीटिंग द रिट्रीट की, वॉच सेटिंग कहा जाता था इसे। तो गोली चलाकर आवाज होती थी पहले और उसके बाद इसकी शुरुआत होती थी। और अब भारत में इस परंपरा ने जब अपनी जगह बनाई है तो धीमे धीमे भारतीय संगीत पूरी तरह से अब बीटिंग द रिट्रीट का हिस्सा बना है। जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि अब जो धुनें यहाँ बजाई जाएंगी वो पूर्णतः भारतीय धुनें होंगी आज जो सुनने को मिलेंगी। और रोहित, ये कुछ सालों से ही ये शुरुआत हुई है, कुछ सालों से ही इसका प्रारंभ किया गया है कि जो वाद्य यंत्र हैं वो भी रहे हिंदुस्तानी और साथ ही जो धुन रहे वो भी हिंदुस्तानी रहे। और जरूरी भी है क्योंकि परंपरा, जैसे कि जनरल कुलकर्णी आप भी कह रहे हैं कि परंपरा भी हिंदुस्तान में यही रही है। ऐसा नहीं है, हम युद्ध के बाद जब वो बिगुल बजाकर ये कहा जाता था कि चलिए अब युद्ध का अंत हुआ है, अब सूर्यास्त होने वाला है, अपनी जगहों पर आ जाइए। ये देखिए राष्ट्रपति अब निकल रहे हैं इस समारोह के लिए। ये बहुत खास लम्हा होता है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने अंगरक्षकों के साथ एक एक कदम, राष्ट्रपति का भी उस समय ऐसा ही दिखता है जैसे मानो सैन्य अनुशासन के साथ वो भी आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होंगे और उस सजीले घुड़सवार दस्ते के साथ राष्ट्रपति राजपथ की ओर प्रस्थान करेंगे। कोई शक नहीं। These are the first visuals we bring for you of President Ramnath Kovind, who's the chief guest for today's ceremony, escorted by 46 bodyguards. ये अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सारे के सारे अंगरक्षक हैं उनके, जो राष्ट्रपति के आने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर राष्ट्रपति को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है और उस नेशनल सैल्यूट के बाद फिर नेशनल एंथम है और नेशनल एंथम के बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो राष्ट्रपति का जो ये अंगरक्षक दस्ता होता है इसमें ये बाकायदा ट्रेंड पैराट्रूपर्स होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक सेरेमोनियल फौज है, बल्कि ये लड़ने में भी सक्षम है। इसमें जो आप सामने जो दो वास्तुकला का घोड़े देख रहे हैं, एक विक्रांत, एक विराट, और जितना जाना माना ये दस्ता है उतने ही ये दोनों भी अब होते जा रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक कई सालों से राष्ट्रपति भवन के तमाम फीचर्स में हम इन्हें देख रहे हैं। समारोहों के लिए खास करके जिस तरह की तैयारी होती है और ये समापन है, इन्हें मालूम है कि ये सेंटर पीस है इस इवेंट के। और मुझे लगता है कि दस्ते से ज्यादा उन घोड़ों को एहसास होता है जनरल कुलकर्णी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो है ये जैसे आपने ठीक कहा, ये यूएन मिशन में भी जाते हैं। यूएन मिशन में जाने के बाद ये लड़ाई में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सियाचिन ऑपरेशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो राष्ट्रपति को इस सलामी के साथ ही अब राष्ट्रपति आगे बढ़ेंगे और निकलेंगे राजपथ की ओर। तो सामने जो आप दो घोड़ों को देख रहे हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे थे। बाकायदा एक पूरी टीम होती है इनके रखरखाव के लिए। खास मौकों पर रोहित इनकी हेयर स्टाइलिंग भी अलग होती है इन घोड़ों की। इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इन्हें जिस तरीके से लाड प्यार दुलार के साथ रखा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या महत्व रह गया है कि युद्ध में तो इस्तेमाल रहता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि परंपराओं के साथ ये जुड़ाव अलग ही होता है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति भवन से निकले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 46 अंगरक्षक वहां तैनात थे यहाँ प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। अब प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वो स्वागत करेंगे, लोकतंत्र के प्रधानमंत्री उनको वहां पर रिसीव करेंगे। नरेंद्र मोदी का तो प्रोटोकॉल यही है, पहले तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस के साथ, उसके बाद रक्षा मंत्री वहां पर, रक्षा मंत्री स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री का और प्रधानमंत्री एक बार वहां पर आ जाते हैं। चूंकि राष्ट्रपति अब राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का स्वागत सब मिलकर करेंगे यहां पर, क्योंकि देश का उत्सव 26 जनवरी और उस 4 दिन के उत्सव को समझ लीजिए कि 29 जनवरी को उसका समापन। हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक, रिटायर्ड विंग कमांडर अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक वर्तमान विंग कमांडर अभिषेक, ये बताइए कि ऐसे जो समारोह होते हैं और इस समय जो एहसास है, लोग सोचते हैं लड़ना या फाइटर प्लेन्स उड़ाना, ऐसी चीजें होती हैं हमारे वर्दीधारियों के काम, लेकिन यहाँ जो संगीत होता है उसका भी शौर्य अपने आप में निराला होता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है
मुझे एक बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब मैंने खुद लाइव ये विजय चौक पर बैठ के ये ब्रीड मनी देखी है, तो मैं इसको आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये भी अपने आप में एक गौरव की बात है। और लड़ाई ही नहीं, आपको मैं ये बताऊं कि इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, जिस तरह के इथॉस और जिस तरह की परंपराओं को हमेशा अपने में समाये रहते हैं, उसी का नतीजा है कि इतनी सदियों से जिस तरह के शौर्य की परंपरा, जिस तरह का डिसिप्लिन और जिस तरह का इथॉस वो अपने आप में बनाते हैं, वो अपनी परंपराओं को आज तक कायम रखने के कारण ही पॉसिबल है। देखिए, आते हुए वर्षों के साथ, बीतते हुए समय के साथ सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि द आर्मी और द आर्म्ड फोर्सेस ऑलवेज टेक प्राइड इन देयर ट्रेडिशंस, और उन्हीं ट्रेडिशंस को देखते हुए ही हमारी युवा पीढ़ी भी उत्साहित होती है और उनको भी मोटिवेशन मिलता है उसको ज्वाइन करने के लिए। और वही डिफरेंस है एक आम जिंदगी और एक फौजी की लाइफ में। देश के उपराष्ट्रपति, यहाँ तस्वीरों में हम देख सकते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं। वेंकैया नायडू का स्वागत करते हुए रक्षा मंत्री उनके साथ, प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। और जो उत्सव का माहौल चल रहा है 4 दिनों से, उस उत्सव में आज उसके समापन की बारी, लिहाजा अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बस पहुंचने ही वाले हैं। अनुमति ली जाएगी बाकायदा राष्ट्रपति से और उसके बाद प्रारंभ होगा यहाँ पर पूरे आयोजन का। और जब समापन होगा आज बीटिंग रिट्रीट का, उस समय भी अनुमति ली जाती है और उसके बाद इसे संपन्न माना जाता है। तो पूरे प्रोटोकॉल्स, पूरी परंपराओं, सबका पालन करते हुए, हाँ, उन परंपराओं से जो उसका जो पाश्चात्यकरण हो गया था उसे हटाकर उसमें स्वदेशी धुनों को जोड़ना एक नई परंपरा है। और ये राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे आगे बढ़ते हुए, पीछे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और ये सीधे राजपथ के लिए। अब चंद सालों की बात है कि ये राजपथ भी रहेगा रोहित, क्योंकि अब सेंट्रल विस्टा का जब निर्माण होगा तो ये तस्वीर भी बदलेगी, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इसे ही एंजॉय करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन का द्वार खुले और उसके बाद वहां से राष्ट्रपति अंगरक्षक आगे आगे एक ताल में, ऐसा लग रहा है कि घोड़े भी कदम ताल करते हुए चल रहे हैं। बाकायदे ट्रेन किया गया उनको इस कदम ताल के लिए, ताल से ताल मिलाकर चलते हुए, और उसी मंद गति से राष्ट्रपति की गाड़ियों का काफिला, और वो अब पहुंचेंगे यहां जहां पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और साथ में रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले से मौजूद हैं। सीडीएस भी वहां पर मौजूद है और वो उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ 26 जनवरी पर भी नजर आए थे। यहाँ भी देखिए अब सब बाकायदा जो यूनिफॉर्म में हैं सब सैल्यूट करते हैं, बाकी अभिवादन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। जनरल कुलकर्णी, बेटा ये पूरा प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल टाइम प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब पहले रक्षा मंत्री आए, उसके बाद प्रधानमंत्री आए, उसके बाद उपराष्ट्रपति आए, फिर उसके बाद अभी राष्ट्रपति आएंगे, उससे पहले नंबर 1 लेडी जो हैं वो आई हैं, उसके बाद अब राष्ट्रपति। एब्सोल्युटली टाइम प्रोग्राम, और टाइम प्रोग्राम के साथ ही सब कुछ होएगा। और जब आप धुनों को सुनेंगे तो वाकई एक जो प्रेरणा मिलती है सुन करके, और जिस तरीके से माहौल है ये पूरा बीटिंग द रिट्रीट का और कल्मिनेशन ऑफ रिपब्लिक डे का, वाकई काबिल तारीफ। और जिस मेहनत से हर कोई ये दिन, जितने भी ये बैंड के जितने भी मेंबर्स हैं वो देखते हैं, अपने आप को, अपने पूरी कला को प्रदर्शित करने में ये माहिर हैं। और मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आप जैसे कह रहे थे पूरी धुनें जो हैं स्वदेशी धुन है, पर इसमें एक उन्होंने अभी भी जो धुन महात्मा गांधी से लेकर के आज तक बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अबाइड विथ मी, वो ऐसी एक प्यारी धुन है जो 1950 से लेकर के आज तक बीच में कई वो चलता था कि ये एक स्वदेशी धुन है, पर लेकिन मैं ये कहूँगा एक वाकई ऐसी अफवाह फैल गई थी, पर एक धुन जो महात्मा गांधी को बहुत पसंद थी। और आज भी आप जब सुनेंगे, जब सारे जहां से अच्छा जब बजेगा आखिर में, उससे पहले अबाइड इतनी होएगा, बहुत ही प्यारी धुन। और जब हम लोग सुनते हैं सारे जहां से अच्छा, जब हम सुनेंगे कि कदम कदम बढ़ाए जा, वाकई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिस तरीके से ये अब धुनों को बजाते हैं, जिस तरीके से प्रिसिशन से वो ड्रिल करते हैं, जिस तरीके से सारे पाइपर्स हैं, ड्रमर्स हैं, ब्यूगलर हैं, वाकई ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको देखने के लिए सब कोई
इंतजार करता है। बाकी देखिए असल मायने में तो गणतंत्र दिवस जो होता है वो सबका होता है, लेकिन अगर जनरल कुलकर्णी की आवाज में और विंग कमांडर अभिषेक की आवाज में आप उस उत्साह को समझ सकें तो आपको समझ में आएगा ये कितने गर्व की बात होती है। अब देखिए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए जो ब्यूगलर्स हैं उन्होंने धुन बजानी शुरू कर दी है। पारंपरिक स्वागत हो रहा है राष्ट्रपति का। यहाँ पर ये अंगरक्षक आगे बढ़ रहे हैं अपनी ध्वजा को और ऊंचे करते हुए। अब समझिए कि ये जो कुल ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है, जहां पर हमारे जवान खुद 6 फीट के होते हैं, 9 फीट के भाले हो जाते हैं और साथ में घोड़ों की जो ऊंचाई होती है। तो कुल मिलाकर वो सामने से देखने में इतना एक विहंगम दृश्य होता है, लगता है डोमिनेटिंग इतने होते हैं, बहुत वेल ट्रेंड होते हैं। ये टैंकमैन है, असल में जो घुड़सवार दस्ते हैं वो बन गए अब आर्मर्ड कोर का हिस्सा। तो ये जो हॉर्स पावर आपको वहां पर नजर आता था, अब टैंकों के जरिए वो लो है, लेकिन जो इनके हौसलों की शक्ति है, जो घोड़ों पर सवार है, वो कौन से लोहे से कम है। इस ब्यूगल की आवाज को थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को सुनाना चाहिए। जिस तरीके से का उद्घोष और राष्ट्रपति अब आखिरकार पहुंच गए हैं राजपथ पर। जिस चीज का इंतजार सबको था, बहुत तैयारियां होती हैं और सिर्फ एक आयोजन के लिए नहीं, बल्कि सेना में तो अलग अलग जो रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं उनके अपने बैंड्स होते हैं जो बाकायदा बहुत मेहनत करते हैं कि उनका नाम हो, उनके जरिए उनके रेजिमेंट का नाम हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करते हुए, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई देंगे। आज ही राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और हालांकि उस हिसाब से तो राजनीति काफी हुई है और अभी भी सबके जहन में यह बात जरूर चल रही होगी, लेकिन मुझे लगता है 1 घंटे के लिए उस सब को भुलाकर देश के गौरव के इस पल को जीना चाहते हैं सब। बेटा, ये जो पाइपर्स हैं रेजिमेंटल सेंटर से, जो बटालियन से आए हुए हैं, ये लड़ाई के वक्त मेडिकल असिस्टेंट की ड्यूटी करते हैं। सबकी अपनी भूमिका होती है, अपना किरदार होता है। और यहाँ देखिए अब सलामी देगा राष्ट्रीय सल्यूट, मध्य तक। राष्ट्रपति अंगरक्षक सेक्शन तैनात कदम कदम। राष्ट्रपति अंगरक्षक यहां से उतनी देर के लिए रवाना हो गए हैं सामने से, यानी कि, और कुछ देर के लिए नेपथ्य में रहेंगे जब तक ये पूरा समारोह होगा और उसके बाद जब राष्ट्रपति एक बार फिर जाने को तैयार होंगे तब ये फिर उन्हें साथ लेकर उन्हें एस्कॉर्ट करेंगे।
आप बीएसएफ के उन ऊंटों को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि जैसे जैसे सूरज ढलता है उनका जो सिलुएट होता है वो अलग ही नजारा पेश करता है। लेकिन यहाँ से जो शुरुआत हो रही है, अब देखिए, ये दरअसल संगीत में भी कूटनीति का पल आने वाला है, क्योंकि जिस स्वर्णिम विजय की बात हम कर रहे थे, जिस धुन की बात कर रहे थे जनरल कुलकर्णी, वो धुन अब जो विजय की बात हम करेंगे बांग्लादेश की, लेकिन चुभेगी किसी और को। कोई शक नहीं श्वेता, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश का जो कंटिजेंट आया है, वाकई वेल ट्रेन, और बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि जो बांग्लादेश का कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे में, और ये धुन बजा रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ आवर विक्ट्री ऑफ 1971। ये लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी और हवलदार जीवन रसायली, उन्होंने इसे कंपोज किया है। यानी शुरुआत में हमने ब्यूगलर्स का फैनफेयर सुना था, जब स्वागत के साथ उस धुन को बजाया जाता है। लेकिन स्वर्णिम विजय की जब बात होती है, 26 जनवरी को जो 122 जवान तीनों सेनाओं के बांग्लादेश के आए थे, और उनका मार्चिंग कंटिंजेंट और उनका बैंड पहुंचा था यहाँ पर, वो एक अद्भुत दृश्य। और आज देखिए, ये अलग अलग मिश्रण समझिए इसे, कि सब अलग अलग जल थल नभ सबके रक्षक हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक साथ, एक सुर, एक ताल में नजर आएंगे। ट्रेडिशनल जो है, इस ट्रेडिशन को बहुत जरूरी है। और आप इनके देखेंगे जो पोशाक भी इन्होंने पहनी है, अपने अपने रेजिमेंटल क्रेस कलर्स को डिपिक्ट करता है, तो बहुत अच्छा दिखता है, देखते में एक तरीके से मोटिवेट करता है, जो बाकी लोग हैं उनको इंस्पायर करता है। मैं कहूँगा इस तरीके जो सेरेमनीज होती हैं, सेरेमनीज भी हैं, सेरेमोनियल भी है, लेकिन जोश पैदा करने में जो है बहुत बड़ा रोल है। अच्छा जनरल कुलकर्णी, आप भी इस बात को मानेंगे कि नेवी का ब्रास बैंड वाकई, ये नेवल ब्रास बैंड, एयरफोर्स ब्रास बैंड, आर्मी ब्रास बैंड, ये नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि नेवी की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि उनका जो, और कई बार उनको इनाम में बाजी भी मार ले जाते हैं। कोई शक ही नहीं, बहुत ही अच्छा। ये हमारे पाइपर्स, हालांकि देखिए, आपको यहाँ पर आपको दूसरी संस्कृतियां भी नजर आ जाएंगी, लेकिन भारत ने जो परिवर्तन किए हैं रोहित, उसमें ये किया कि जो वाद्य यंत्र है वो हिंदुस्तानी लेकर आए, और साथ साथ में अगर विदेशी वाद्य यंत्र हैं तो उससे धुन हिंदुस्तानी बजती है। पाइप्स एंड ड्रम्स के साथ आप क्वीन ऑफ हिल सूबेदार मेजर CS भंडारी ने कंपोज किया है, और ये धुन आप क्वीन ऑफ द हिल ये सुन रहे हैं। अलग अलग जो रेजिमेंट्स होती हैं सेना में, जैसे जनरल कुलकर्णी हम बात भी कर रहे हैं, और ये पूरे साल के अभ्यास का नतीजा होता है यहाँ पर जो हम देखते हैं। इसमें सिलेक्ट होना, इसमें पार्टिसिपेट करना सबकी गर्व की बात है। और जैसे आपने अभी देखा स्पीच के ऊपर बेडूपा को, एक कुमाऊनी ट्यून है, और इस ट्यून को बजाते हैं, तो जब जिस तरीके से आप देखेंगे कि रेजिमेंटल फंक्शन में बड़ा खाना जो होता है नॉर्मल इस पर, तो जिस तरीके से पूरा रेजिमेंट, पूरी बटालियन मिल करके जिस तरीके से नाचते हैं, जिस तरीके से उनको गर्व महसूस होता है कि उनको अपने रीजन से एक लगाव जो है वो साबित हो जाता है। जो फॉर्मेशंस हैं, जिस तरीके से ड्रिल करते हैं, ये आप खुद देखेंगे कि इतना इंस्पायरिंग, इतना मोटिवेटिंग, और किस तरीके से प्रिसिजन, कोई गलती नहीं देखेंगे आप, बिल्कुल जितने कदम लेने हैं उनको मालूम है, किस तरीके से वो उन्होंने कहाँ कहाँ जाना है फॉर्मेशन में, वो सब जानते हैं। पहली धुन क्वीन ऑफ हिल, और उसके बाद जो आप सुन रहे हैं वो चांदनी, यानी कि जो जिस धुन पर थिरक रहे हैं। देखिए, अनुशासन के साथ नृत्य अगर होता तो कैसा होता, यानी झूम कर ना नाचो, लेकिन इस नाच में भी झूमना कम नहीं है। ये पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड जो है,
जो इस समय आपके सामने ये पूरी पेशकश चल रही है, उसका हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। स्वर्णिम विजय में आपने मास्क बैंड को सुना, लेकिन अब जो आप छोटी छोटी पेशकश अलग अलग धुनों की सुन रहे हैं, वो धुन पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड जो है वो पाइप्स एंड ड्रम्स जो बजा रहे हैं। पहली धुन, उसके बाद दूसरी ये आई जो जिसे कंपोज किया था बीबी थापा ने, और सूबेदार बीबी थापा और बेडू पाको जो कि एसआर कांडपाल ने इसे धुन को कंपोज किया है। तो सिर्फ अलग अलग सेनाओं के नहीं, बल्कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। वो भी तमाम धुनों को यहाँ पर कंपोज करते हैं, और वर्दी के पीछे का जो कलाकार है वो बहुत साफ साफ इस आयोजन में नजर आता है। एलबी गुरुंग द्वारा कंपोज किया हुआ साथी भाई आप सुन रहे हैं इस समय, जिसमें पहला आपने देखा कि किस तरीके से क्विक मार्च करते हुए धुन को बजाया गया, उसके बाद स्लो मार्च पे आए, फिर क्विक मार्च आए, और अब पैरों से बस ताल दे रहे हैं, वो थाप दे रहे हैं और इस धुन को बजा रहे हैं। और इसी क्रम में जो अंतिम धुन जिसको बजाया जा रहा है वो इंडिया गेट, वहीं पर सामने इंडिया गेट और उसके सामने इसी धुन को जिसे कंपोज किया है एच जोसेफ ने, इस धुन को बजा रहे हैं, जिसके साथ ही ये क्विक मार्च करते हुए यहां से फिर अब आगे निकले। इसके बाद एंट्री होगी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की। इस बार जो आप इस जगह पर देख रहे हैं, इसमें 60 बिगुल वादक हैं, 17 तुरहे वादक हैं और 60 ही ड्रम वादक हैं। तो कुल मिलाकर 137 लोग आज यहाँ पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें पहले दौर की पाइप्स एंड ड्रम्स की 5 धुनें आपने अलग अलग सुनी हैं। अब सीएपीएफ बैंड सितारे हिंद, जिसको मेजर नाजिर हुसैन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, उन्होंने तैयार किया है धुन को, वो लेकर आए। आपको लगेगा कि सितारे हिंद बजाएंगे अभी, उसके बाद जो उन्होंने धुन चुनी है मश्को वैली, बहुत ही बढ़िया धुन, इस तरीके से ये सीएपीएफ बजाएगा। पाइपर्स थे, ड्रम्स थे, और अब ये ब्रास बैंड। क्या फर्क अगर एक आम आदमी समझना चाहे? आपने देखा होगा कि उसमें जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट थे, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अब ये ब्रास बैंड के, और इनके आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कितनी भारी आवाज़ है। और ये पूरा का पूरा ये बहुत कम, अमूमन जो पाइपर्स है ये बटालियन लेवल पे होते हैं, और ब्रास बैंड जो है वो रेजिमेंटल सेंटर लेवल पर। सामने की जो पंक्ति आपको दिख
रही है, वहां पर आईटीबीपी का साथ में आप देख रहे हैं नाम लिखा। तो जो भी जो हमारे अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी तरफ से अलग अलग नुमाइंदे जो यहाँ पर आते हैं और बहुत गर्व की बात होती है। तो आईटीबीपी का तो खास तौर से उसका तो जो बैंड है उसमें तो जो सुर दिए जाते हैं वो कई दफा जो म्यूजिक कंपनीज हैं उन्होंने भी उसके कैसेट सब निकालने शुरू कर दिए हैं, इतने अच्छे गायक हैं उनके पास। लेकिन यहाँ पर हम संगीत की बात कर रहे हैं जिसमें 3 यहाँ पर, पहला जैसा कि हमने बताया सितारे हिंद, दूसरा मशको वैली और उसके साथ ही गिरिराज, यानी कि चूंकि उन पर्वतों की बात कर रहे हैं जहां पर तैनात रहते हैं हमारे ये योद्धा।